अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर मैं हूँ रज़ीउद्दीन रज़ी। और आज कुछ लफ्ज़ों की बातें करते हैं और लफ्ज़ों की बातें इस हवाले से करते हैं कि आप जानते हैं कि लफ्ज़ जो हैं उनका एक ज़बान से दूसरी ज़बान में सफ़र जो है वो जारी रहता है। हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ जो हैं उर्दू के वो फ़ारसी से आए, इसी तरह हमारी ज़बान में अरबी से लफ्ज़ शामिल हुए और दीगर ज़बानों से भी हमारे यहाँ लफ्ज़ शामिल हुए। लेकिन उर्दू के जो लफ्ज़ हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के बहुत से लफ्ज़ राइज हो रहे हैं। ये हम अक्सर कहते हैं कि जी हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो हैं उन्हें अपनाते जा रहे हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ें अंग्रेज़ी में बनी, जो इजादात हुईं, वो यकीनन हम अंग्रेज़ी में उन्हें उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लफ्ज़ उर्दू से अंग्रेज़ी का हिस्सा बने। इन पर कभी गौर करें तो हमें हमें मालूम होता है कि लफ्ज़ कैसे जो है अपना थोड़े बहुत रद्द-ओ-बदल के साथ किसी और ज़बान में चले जाते हैं और उसकी वजह अंग्रेज़ों का इस खित्ते में आना, यहाँ रहना, यहाँ के लोगों के साथ उनका मेल-जोल, और बाज़ जगह उन्होंने शादियाँ भी की और फिर वो इस सिस्टम का हिस्सा बने। लाहौर में और दीगर शहरों में और इसी तरह दिल्ली में और बम्बई में और इन सारे इलाकों में अंग्रेज़ जिस तरह उन्होंने फिर हुक्मरानी की और जिस तरह फिर हमारे यहाँ उनका तर्ज़ तामीर दिखाई देता है, वो यहाँ से कुछ लफ्ज़ भी लेकर गए। और हम फिर जब लफ्ज़ों पर गौर करते हैं तो थोड़े बहुत रद्द-ओ-बदल के साथ कुछ लफ्ज़ तो उन्होंने सेम अपना लिए, मिन-वन उन्होंने अपने डिक्शनरी का हिस्सा बना लिया और उनकी डिक्शनरियों में वो लफ्ज़ भी मौजूद हैं। और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो थोड़ा-सा जैसे लहज़ा तब्दील हो जाता है, तो अंग्रेज़ों का जो लहज़ा था उन्होंने उस लहज़े के तहत कुछ लफ्ज़ों को तब्दील कर लिया और वो उनकी ज़बान का हिस्सा बन गए। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है बरामदा, हमारे यहाँ बरामदा, आप जानते हैं बरामदा लफ्ज़ जो है वो, ये अंग्रेज़ी में विरांडा के तौर पर आया फिर इसी तरह पैसा है, पैसे को उन्होंने पाइस के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा, रुपया जो है वो रुपी के तौर पर चला गया, रुपी हो गया। तो फिर बाज़ार जो है, बाज़ार सेम उनकी डिक्शनरी में चला गया, उनकी ज़बान का हिस्सा बन गया और मानी भी कमोबेश वही रहे उसके। फिर गोदाम हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप देख लें अंग्रेज़ी में वो गोडाउन हो गया। हम कढ़ी बनाते हैं, हमारी डिश है, वो अंग्रेज़ी में आप देख लें करी यूज़ होता है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर अलमारी है, आप देख रहे हैं अलमीरा के तौर पर वो लफ्ज़ मौजूद है, अंग्रेज़ी में मौजूद है और वो उसके और मानी भी सेम है। फिर आपको एक और बहुत दिलचस्प चीज़, हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वो इस पर ज़रा गौर करें कि ये शैम्पू का लफ्ज़ जो है, ये अंग्रेज़ ने कैसे जो है अपने हिस्सा बनाया होगा अपने उसका डिक्शनरी का। वो आप अब ज़रा, ये बहुत दिलचस्प सी बात है। मतलब आप देखते हैं कि सर को दबाना, चंपी करना, सर को भींचना, मसलना, मालिश करना, आप देखते हैं बाज़ारों में भी लोग जो हैं वो कुछ मालशिए जो हैं वो चंपी कर रहे होते हैं और इसी तरह हमारे यहाँ सर की मालिश जो है वो की जा रही होती है। मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स पर, सैलून्स पर जो है वो सर को दबाया जा रहा होता है, बालों को बनाया जा रहा होता है, चंपी की जा रही होती है। वो चंपी से वो लफ्ज़ जो है वो शैम्पू में तब्दील हो गया। फिर इसी तरह एक लफ्ज़ डकैत है, डाकू, वो अंग्रेज़ी में डेकॉइट है। लादना जो है, सामान लादा जा रहा है, वो लैडन है, LADEN। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत दिलचस्प बातें हैं और दिलचस्प चीज़ें हैं। जब गौर करें लफ्ज़ों पर तो ऐसे और बहुत से लफ्ज़ आप गौर करेंगे तो ऐसे और बहुत से लफ्ज़ आपको मिलेंगे। सो ऐसी लफ्ज़ों के हवाले से आइंदा भी आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रज़ी सुखनवर पर नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।
ہیں۔